जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बात कर लेते हैं जी द लेजेंड मौला जट की, जिसने नए रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान की सबसे मकबूल फिल्म बन चुकी है चंद रोज के अंदर ही, और बैनुल अक़वामी जो वेबसाइट्स हैं वो रेटिंग जारी कर रही हैं द लेजेंड मौला जट के हवाले से। लेकिन आपको बताएंगे जी कितना रेवेन्यू कमाया है एक तरफ, लेकिन हमजा अली अब्बासी हैं, उन्होंने अपने शायकीन को एक वार्निंग दी है। क्या वार्निंग दी है हमजा अली अब्बासी ने? इसके साथ ही मायरा खान का एक बयान आया है, और मायरा खान ये कहती हैं कि जी उन्होंने बतौर हीरोइन इस मूवी में किरदार अदा क्यों नहीं किया, हालांकि उनको ऑफर मौजूद थी। तो ये तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में बताएंगे आपको। करोड़ों रुपए, कितने करोड़ों रुपए कमा चुकी है मूवी। लेकिन इससे पहले मायरा खान की बात कर लेते हैं। जी हाँ, मायरा खान, जिनको बतौर हीरोइन इस मूवी में रखा गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उसकी जो बुनियादी रीज़न मायरा खान ने खुद बताई है। उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि उन्हें हीरोइन का किरदार अदा करने की ऑफर थी, लेकिन इनकार कर दिया था। उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि जी वो ये समझती हैं कि मैं पंजाबी बहुत अच्छी नहीं बोल सकती, इसीलिए मैंने अपने किरदार को मुख्तसर किया है, बजाय इसके कि मैं एक फ्रेंड का जो किरदार यानी कि हीरोइन का किरदार है वो ले सकूं। नाज़रीन, आपको अगर ये बताएं कि भरपूर एक्शन वाली ये मूवी है, जानदार अदाकारी है, इसमें शानदार प्रोडक्शन है, और जो लोग भी ये मूवी देख कर आ रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि जी चूंकि पाकिस्तान में अर्तुगरुल ड्रामा भी खासा मशहूर हुआ है, टर्किश और तुर्की ड्रामा के हवाले से भी कुछ एक्शंस और जो सीन हैं उसमें दिखाई देते हैं कि शायद, मेरा ख्याल है कि जी इस मूवी के जो हदायतकार हैं उन्होंने वहां से भी कुछ ना कुछ चीज़ों को कैच किया है, वहां से कुछ चीज़ों को लिया है। और इसमें चूंकि पाकिस्तान के अंदर अर्तुगरुल बड़ी मशहूर हुई है, तो इसमें मजीद मूवी के अंदर जान डालने के लिए उस तरह के जो सीन हैं वो भी नजर आते हैं। अच्छा जी, ट्विटर के ऊपर इस वक्त टॉप ट्रेंड के अंदर भी रही है द लेजेंड मौला जट, और इस सिलसिले में आपको ये बता देते हैं जी हमजा अली अब्बासी की जो कह लीजिए वार्निंग है शायकीन को, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं जी। इंटरनेशनल कुछ वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस मूवी के हवाले से कुछ बताया है। एक वेबसाइट है IMDb। इन्होंने बताया है कि ये रेटिंग के लिहाज से 9.5 रेटिंग के साथ है, और पाकिस्तान की मकबूल तरीन मूवी बन चुकी है अब तक की। फिल्म ने बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में कई पंजाबी और भारतीय फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। हैरान कुन खबर यह है कि देखिए, पाकिस्तानी पंजाबी मूवीज को पीछे छोड़ देना इतना बड़ा मैटर नहीं करता, जो कि पंजाबी वो मूवीज जो इंडिया से ताल्लुक रखती हैं। आपको पता है कि सिखों की कम्युनिटी जो कनाडा के अंदर रिहाइश पजीर है, और जो इंडियन पंजाब है, और हम खुद भी जो इंडियन पंजाब की जो मूवीज हैं वो देखते हैं, तो वो मिलियंस के अंदर व्यूज जो है उनके यूट्यूब के ऊपर होते हैं। और वो जब भी कोई नई मूवी आती है तो बड़ी तसव्वुर की जाती है मूवी, उसका बजट भी बहुत ज्यादा होता है और रेवेन्यू भी बहुत कमाती है। अगर पाकिस्तानी मूवीज को छोड़कर इंडियंस मूवी को भी पीछे छोड़ रही है अगर द लेजेंड मौला जट, तो इट मीन्स के वाकई बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की ये मूवी है, और जिसका रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा था, और रेवेन्यू कमा भी ये बहुत अच्छा रही है। अब रेवेन्यू की बात कर लेते हैं जी। द लेजेंड ऑफ मौला जट ने सिर्फ 3 दिनों में 5 ममालिक के अंदर 19 करोड़ रुपए कमाए हैं, और ये मूवी बताया जा रहा है कि जो भी इस मूवी को देख के निकल रहा है वो दाद दिए बगैर नहीं रह रहा, और कह रहा है कि जी ये मूवी पाकिस्तान के अंदर बहुत अरसे के बाद एक ऐसी आई है जो कि इंडियन जो पंजाबी मूवीज हैं उनका तोड़ है। और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जी इस तरह की अगर मूवीज आएंगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें एक जान पड़ेगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी, हमजा अली अब्बासी ने अपने शायकीन को वार्निंग जारी क्यों की है, और इसका बुनियादी सबब क्या बना है। जी हाँ, ट्विटर पर मौला जट में नूरी नत का किरदार अदा करने वाले हमजा अली अब्बासी ने एक ट्वीट किया है, और स्क्रीनशॉट भी उसका मौजूद है। उसमें वो ये कहते हैं कि जी अपने शायकीन को कि फिल्म मौला जट के सीन, रिकॉर्डिंग्स और वीडियोस अपने चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्यों कहा है इन्होंने? बिलाल लशारी हैं जी, इन्होंने हमजा अली अब्बासी ने उनका हवाला देते हुए कहा कि जी
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत खुश हूं कि आप सबको फिल्म इतनी ज्यादा पसंद आ रही है, लेकिन सिनेमा स्क्रीन से फोन की रिकॉर्डिंग बनाना, यानी कि फोन से रिकॉर्डिंग करना और उसको फिर पोस्ट करना, ये एक जुर्म है। जिसने भी ये मूवी नहीं देखी तो वो मूवी जाकर देखे, वहां सिनेमा में जाकर अपने कैमरे से, मोबाइल से उसके क्लिप्स बना के आप जो शेयर कर रहे हैं, वो कहा है हमजा अली अब्बासी ने। इसकी बुनियादी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूं। होता यह है कि जी कॉपी की जाती है सिनेमा के अंदर बैठकर और फिर उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है या कॉपीज बनाई जाती हैं, तो इस तरीके से लोग फिर ओरिजिनल जो सिनेमा हाउसेस के अंदर जाने के बजाय जो है वो कॉपी यूट्यूब के ऊपर और दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर देख लेते हैं। हालांकि यूट्यूब फौरी तौर पे उसको बैन कर देता है, लेकिन ये वीडियोस इतनी एक एक दिन में, जितने देर में उसको बंद किया जाता है उतने देर में वो मिलियंस के अंदर जा चुकी होती है। तो ये हमजा अली अब्बासी ने जो ये ट्वीट किया है उसकी बुनियादी रीजन ये क्या है? क्या आपने ये मूवी देखी है, नहीं देखी, और इस मूवी के हवाले से आपका क्या कहना है? क्या पाकिस्तान में इस तरह की मूवीज बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तय कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट कीजिएगा, अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।